स्वागत है आप सभी का बैंकर्स ग्रेड पर। इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा रिटेल लायबिलिटीज मैनेजर सेल्स स्केल 2 का एग्जाम पैटर्न क्या है, राइट, एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि सिलेक्शन कैसे होगा, एग्जामिनेशन का क्या वेटेज रहेगा, इंटरव्यू का वेटेज क्या है और कैसे फाइनल सिलेक्शन फाइनल मेरिट ड्रॉ होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न से। पहला जो आप लोगों का रिटन एग्जाम होता है उसमें 4 सब्जेक्ट्स देखने को मिलता है। कितना सब्जेक्ट्स है आप लोगों की एग्जाम में? 4 सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट का एक कॉम्बिनेशन है और एक प्रोफेशनल नॉलेज का सेपरेट कॉम्बिनेशन है। यानी कि यहाँ पर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, है ना, रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्वांट, है ना। क्वांट मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स। तो ये तीनों सेक्शन में आपको 75 मिनट्स का टाइम मिलेगा कंबाइंड। कितना टाइम मिलेगा? 75 मिनट्स। एक सेक्शन कितने मार्क्स का है? 25 मार्क्स का है, 25 मार्क्स। यानी कि 25 क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में रहेंगे हर एक सेक्शन में। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन रहेंगे, क्वांट में, मैथ्स में आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। तीनों का कंबाइंड टाइम आपको 75 मिनट्स मिलेगा। यानी कि आप यहां से रीजनिंग से इंग्लिश में स्विच कर सकते हो, इंग्लिश से क्वांट में स्विच कर सकते हो। तो 75 मिनट्स मिलेगा, 75 मार्क्स रहेगा और क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश 3 सेक्शन रहेंगे। हर एक सेक्शन से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स का वेटेज रहेगा हर सेक्शन का। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो क्या है? प्रोफेशनल नॉलेज। यानी कि आपका बैंकिंग नॉलेज इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा, 2 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, 150 मार्क्स का टोटल ये प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर रहेगा। इसमें भी आपको 75 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, 75 मिनट्स यहां पर मिलेंगे, फिर 75 मिनट्स आपको यहां पर मिलेंगे। आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इनका सेक्शन अटेम्प्ट करोगे तो प्रोफेशनल नॉलेज पर नहीं आ पाओगे। ये सेक्शन कंप्लीट होगा फिर ये अनलॉक होगा। ठीक है, तो प्रोफेशनल नॉलेज 75 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स, 2 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, 75 मिनट्स का टाइम मिलेगा। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि 2 सेक्शन में आप लोगों का एग्जाम होगा। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश 75 मिनट्स मिल जाएगा, 75 मार्क्स का रहेगा, आप सेक्शन में स्विच कर पाएंगे। फिर आपका प्रोफेशनल नॉलेज स्टार्ट होगा जिसमें आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा, 150 मार्क्स का ये पेपर रहेगा प्रोफेशनल नॉलेज का। ठीक है, इसमें 75 मिनट्स मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट है आप लोगों को जो समझना है। यहाँ पर जब आपका फाइनल मेरिट ड्रॉ होगा, है ना, क्वालिफाइंग स्कोर की बात करें तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश जो है वो केवल क्वालिफाइंग है। मतलब इसमें जो बेयर मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया सेट करा जाएगा वो केवल क्वालिफाइंग रहेगा, उसका आपके मार्क्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं बनेगा। मतलब आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश को क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है, क्वालिफाई करना जरूरी है। बाकी जो आपके प्रोफेशनल नॉलेज के मार्क्स रहेंगे उससे आप लोगों के इंटरव्यू का फाइनल कॉल आएगा। मतलब आपके प्रोफेशनल नॉलेज का कट ऑफ जो जाएगा उसके बेसिस पर इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट कौन से मार्क्स रहेंगे? प्रोफेशनल नॉलेज के मार्क्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। बट मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश इन तीनों के सेक्शन को क्वालिफाई करना जरूरी है। अदरवाइज आपका प्रोफेशनल नॉलेज में ज्यादा स्कोर करना भी वैल्यूएबल नहीं रहेगा। ठीक है, आई होप इतना भी पॉइंट क्लियर है। आपकी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि आपकी एग्जाम में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स करा गया है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश का, वो क्या है? जनरल कैटेगरी को, जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 40% लाना जरूरी है हर सेक्शन में। एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है, अदरवाइज आपका सेक्शन क्वालिफाइड नहीं होगा। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में अगर आप 40% नहीं ला रहे हो तो आपका सेक्शन क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ठीक है, तो 40% आपको लाना पड़ेगा। 25 का 40% कितना होता है अगर हम देखेंगे तो ये आएगा 10 मार्क्स। तो हर सेक्शन में आपको 10 मार्क्स लाना जरूरी है। आप 15 लाते हो, 20 लाते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज के मार्क्स रहेंगे उसके बेसिस पर सिलेक्शन करेंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 40% लाना जरूरी है। रिजर्व कैटेगरी जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी तो आपको 35% पर सेक्शन लाना जरूरी है। ये बाद में चेंज कर सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा, बट इनिशियली बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये क्लॉज दे रखा है, लास्ट टाइम भी दिया था। दैट इज वाई आपको अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 नंबर हर सेक्शन में लाना जरूरी है। टॉप करना जरूरी नहीं है लेकिन हर सेक्शन को क्वालिफाई करना जरूरी है। उसके बाद में प्रोफेशनल नॉलेज का जो भी कट ऑफ रहेगा, चाहे वो 50 नंबर रहेगा, 20 नंबर रहेगा, 100 नंबर रहेगा, जितने भी मार्क्स रहेगा उसके बेसिस पर कट ऑफ डिसाइड होगा और आपको इंटरव्यू के कॉल लेटर आएंगे। ठीक है, अब जैसे इंटरव्यू के कॉल लेटर आएंगे गाइस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इंटरव्यू के कॉल लेटर आएंगे तो आपके प्रोफेशनल नॉलेज जो मार्क्स रहेंगे उसके बेसिस पर इंटरव्यू का कॉल तो आ गया, लेकिन इंटरव्यू के मार्क्स से ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। मतलब कोई कैंडिडेट है अगर उसके 40 मार्क्स से आउट ऑफ 100 तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा डायरेक्टली। प्रोफेशनल नॉलेज में कितने भी कम मार्क्स थे उससे मैटर नहीं करेगा। कट ऑफ क्लियर कर लिया ना तो इंटरव्यू का कॉल आ गया। इंटरव्यू में आपने अच्छा इंटरव्यू दिया या फिर आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ तो आप फाइनल मेरिट में चले जाओगे। यहाँ पर रिटन मार्क्स और इंटरव्यू मार्क्स का कोई सेपरेट वेटेज नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सेपरेट वेटेज नहीं है। ऐसा नहीं है कि 80:20 में आपको
सिलेक्ट करा जाएगा, मतलब 80 आपका रिटर्न मार्क्स का काउंट होगा और 20 आपका इंटरव्यू का काउंट होगा, ऐसा बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं होता है ना। तो आप लोगों का जो इंटरव्यू के मार्क्स रहेंगे उसी के बेसिस पर सिलेक्शन होगा फाइनल। ऑलराइट, तो नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की एग्जामिनेशन में नहीं है, ओनली इंटरव्यू मार्क्स विल बी कंसीडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन मेरिट। तो ऐसा ही करा जाता है। कुछ चेंजेस होते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर देगा, मैं भी आप लोगों को अपडेट करूंगा। बट आप लोगों के एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस में आपने कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट क्लॉज को समझा कि इंटरव्यू के मार्क्स डिसाइड करेंगे आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, राइट। तो इंटरव्यू के मार्क्स जब डिसाइड करेंगे तो आपका रेज्यूमे हो गया, आपके डॉक्यूमेंटेशन हो गए, इनको प्रॉपर अपलोड करना, उसी के बेसिस पर इंटरव्यू के मार्क्स मिलेंगे। और उससे पहले आप लोगों को क्वांट रीजनिंग इंग्लिश को क्वालिफाई करना जरूरी है। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10 नंबर मिनिमम हर सेक्शन में लाना जरूरी है, अदरवाइज आप आगे के राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। प्रोफेशनल नॉलेज के जो मार्क्स रहेंगे, जितना भी कट ऑफ जाएगा कैंडिडेट्स का, उनके बेसिस पर उनको इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, एलिजिबल हो इस एग्जामिनेशन के लिए, तो आप बैच में ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। और इस प्रिपरेशन में क्वांट रीजनिंग इंग्लिश को भी प्रॉपर करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि अच्छा प्रोफेशनल नॉलेज में परफॉर्म कर लेते, उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा है, बट होता क्या है कि क्वांट रीजनिंग इंग्लिश ही क्वालिफाई नहीं हुआ जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसके बेसिस पर, तो यहाँ पर आप आगे के राउंड में जा नहीं पाते हो। तो इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा और प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिएगा। फॉर्म फिलअप करने का वीडियो एक सेपरेट आप लोगों को मिलेगा। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।